नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 26 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 27 दिसंबर 2021 यानी सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक को। देखिए, बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा फ्राइडे को दिखाया था और अपना स्ट्रेंथ दिखाया था। 35,327 के आसपास पहुँचा था इसने। पिछले अगर हम लोग थर्सडे की बात करें तो क्लोजिंग हुआ था 35,191 के आसपास में। तो फ्राइडे को इसने जो हाई लगा 35,327 पर, लेकिन क्लोजिंग लो लगा दिया वहाँ से 34,600 पे। ये डेटा, ये कैंडल क्या बता रहा है कि ऊपर से इसको बिकवाली देखने को मिला। ऊपर से इसको क्या मिला, एक हेवी, देखिए छोटा मोटा नहीं, एक हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताया था कि अगर ये गैप अप ओपन होता है 34,400 34,500 के आसपास में, 35,400 35,500 के आसपास में, तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेल का पोजीशन बने। आपने देखा कि ये जो ओपन हुआ है 35,400 के आसपास में, 35,327 का जैसे इसने हाई लगाया, वहीं पर से जो सेलिंग इसको बढ़ा तो काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग आपको देखने को मिला है। तो एक चीज़ ये तो कंफर्म हो गया कि ऊपर के लेवल पे इसको हेवी सेलिंग ज़रूर है। नीचे एक सपोर्ट हम देख पा रहे हैं कि हम 34,500 के आसपास में एक सपोर्ट एरिया ढूंढ रहे हैं, जहां पर इस कैंडल का लो प्राइस आ रहा है। आप यहां पे देखिए एक सपोर्ट एरिया आ रहा है जो 34,500 से 600 के बीच का रहा है। 34,500 के नीचे निकलने पर यह डायरेक्ट 34,000 के लेवल आपको दिखाएगा, यानी यहाँ से 500 पॉइंट की रैली नीचे की साइड में। अगेन मैं बता दूँ, 34,500 के नीचे फिसलता है तो ये आपको 34,000 तक के लेवल, 34,000 तक के लेवल दिखा सकता है। हम पॉजिटिव कब तक नहीं हो सकते, हम पॉजिटिव तब तक नहीं हो सकते जब तक हम इसके ऊपर की क्लोजिंग स्टार्ट ना कर दें। आप इस लेवल पर देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही हेवी रेजिस्टेंस हमारे लिए क्रिएट हो चुका है। कॉल राइटर हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है किस लेवल पर, तो 35,500 से 35,600 के आसपास में काफ़ी हेवी कॉल राइटिंग है। तो हम जब तक 35,500 से 35,600 के बीच में क्लोजिंग स्टार्ट ना कर दें 1 से 2 दिन, तब तक हम ट्रेंड पॉजिटिव नहीं कर सकते। तो ये क्या मार्केट है, ये है सेल ऑन राइज। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, यानी कि ये राइज करे आप सेल कर दीजिए, राइज करे सेल कर दीजिए, है ना। तो जब भी राइज करे अभी सेल करिए, तब तक जब तक ये 34,500 से 600 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट ना करे, सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। तो अभी फिलहाल दोस्तों हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन के डेटा पे, और वहाँ पे भी देखेंगे कि कहाँ पे हमारा डेटा चेंज हो रहा है, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन चेन के हिसाब से कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम पुट कॉल रेशियो को देखते हैं। बैंक निफ्टी का 0.8107 है। थोड़ा बाउंस के लिए कंफर्ट है, ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ठाक है। उतना कंफर्ट नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। 34,857 पर हम लोग क्लोज कर रहे हैं, यानी कि 334 पॉइंट निगेटिव। ऊपर जाने के बाद अच्छी प्रॉफिट बुकिंग और अच्छी बिकवाली आई और यहाँ पे 334 पॉइंट निगेटिव हम लोग क्लोज हो गए 34,857 के आसपास में। तो इसका मतलब हम 34,800 और 34,900 के बीच में एट द मनी बैठे हुए। तो यहाँ पे आ गए हम 34,800 से 900 के बीच में। इस तरफ रेजिस्टेंस है हमारा, सपोर्ट इस तरफ देखेंगे, क्योंकि पुट को एनालाइज करेंगे तो हम सबसे पहले 34,900 की ही बात कर रहे हैं। देखिए 34,900 पे कॉल राइटिंग जो है ना, अब देखिए इसको दबा के कॉल राइटिंग लोगों ने किया, मैंने हेवी कॉल राइटिंग लोगों ने किया। यहाँ पे देख पा रहे सारे कॉल राइटिंग, जैसे पहले शॉर्ट कवरिंग था, कॉल बायर था, वो सब गायब हो गया। अब ये सिर्फ कॉल राइटर है। इसका मतलब बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है आपको सोमवार को। 34,900 की बात करते हैं तो 3,31,100 हमारा कॉल राइटर है और यहाँ पे पुट बायर है। अब देखिए पुट बायर क्या है, कॉल राइटर का सपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि इसको भी ब्रेक होने में टेंशन हो जाएगा। 34,900 को भी ब्रेक करने में इसकी हालत ख़राब हो सकती है। हम लोग ठीक इसके नीचे में क्लोज कर रहे हैं। तो पहला रेजिस्टेंस, नज़दीकी रेजिस्टेंस 34,900 का बनेगा। 35,000 का उससे बड़ा रेजिस्टेंस 35,000 वाला बनेगा, जहाँ पे 12,30,300 हमारा कॉल राइटर है। और इसमें ये बात ध्यान देने लायक है कि 6,70,000 के आसपास में फ्राइडे को ही ऐड हुआ है यहाँ पे ओपन स्टेट। तो यहाँ 12,30,000 है, इसके मुकाबले हम 12,23,525 है ना पुट बायर है। अगेन मैं बता दूं पुट बायर कौन होते हैं,
कॉल राइटर का सपोर्टर होता है। इसका मतलब क्या है कि 35,000 को भी ब्रेक करने में इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब बैंक निफ्टी पे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ता है। दो दिनों की खरीदारी के बाद दबाव बढ़ गया कॉल राइटर का वापस से। 35,100 पर मुकाबला देखते हैं तो 3,70,750 हमारा कॉल राइटर है। अब पुट राइटर की बात करते हैं तो पुट राइटर तो इधर है ही नहीं, ये तो पुट बायर है, तो 2,04,125 है। ऑलरेडी हम 35,100 पे भी रजिस्टेंस देख पा रहे हैं। 35,200 की बात करें तो यहाँ पे 7,17,100 का हमारा कॉल राइटर है और इसके मुकाबले में हमारे पास पुट बायर बैठा हुआ है 35,200 का। मैं अगेन आपको बता दूं कि 35,500 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, क्लोज नहीं करेगा 35,550 600 के ऊपर, तब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव इसका नहीं होने वाला। तो ये जो बीच बीच में आता है ना ये उछाल, तो ये है सेल ऑन राइज का मार्केट। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है, यानी कि आप जब ये राइज करे तब आप इसको सेल कर दीजिए, जब ये राइज करे आप सेल कर दीजिए। सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो 35,200 हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 35,300 की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास फिर से एक रेजिस्टेंस एरिया वहीं क्रिएट हो गया 35,250 से 300 वाला, जो कि मैंने पिछले बार भी बताया था कि 5,78,750 हमारा कॉल राइटर है। इसमें पुट शॉर्ट कवरिंग है। इसका मतलब पुट शॉर्ट कवरिंग, इसका मतलब ये भी हमारा पुट बायर ही है। पुट शॉर्ट कवरिंग कौन होते हैं? पुट बायर होते हैं। तो यहाँ पे हम 35,300 तक का एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 35,200 के ऊपर ही जाने में इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, नहीं जा पाएगा, मुश्किल है। लेकिन ये 35,300 को रखना ना रखना अपनी मर्जी, इसको हटा भी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं 35,200 तक ही कंफर्ट हूँ, ठीक है। यहीं तक जाने में इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस ले रहे हैं 34,900, 35,000, 35,100 और 35,200। अब हम जरा सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं। तो सपोर्ट पे एरिया हमारा क्या दिख रहा है कि हम 34,800 पे अगर मुकाबला देखते हैं तो यहाँ पे हमारा पुट बायर है। पुट राइटर तो है ही नहीं, 5,28,525 का पुट बायर है। कॉल की बात करें तो 3,26,100 है। तो अभी तो फिलहाल चूँकि हम इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा सपोर्ट बनेगा। चूँकि हम इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं 34,800 पर, तो इसलिए हमारा सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन ये कह क्या रहा है ये पुट बायर कि भाई हम अभी सपोर्ट तो तुमको कर रहे हैं, लेकिन एक बार अगर ये 34,800 के नीचे तुम आ गए तो हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे कॉल राइटर के सपोर्टर में। चूँकि ऑलरेडी ये कॉल राइटर का सपोर्टर है पुट बायर, है ना, तो हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे कॉल राइटर में अगर तुम 34,800 के नीचे आ गए तो। फिलहाल जब तक इसके ऊपर हो तब तक हम लोग को सपोर्ट करेंगे। 34,700 का बात करते हैं, यहाँ पे 5,94,875 हमारा पुट बायर है। और यहाँ पे कॉल राइटर की अगर हम बात करते हैं तो 1,87,450। तो हम यहाँ पे 34,700 का भी एक छोटा सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। 34,600 पे भी होगा। सबसे बढ़िया सपोर्ट अगर हम बात करें तो 34,500 के आसपास को आपको देखने को मिल सकता है। 34,500, क्योंकि हम लगभग 600 के 34,587 का लगभग लो लगा के हम लोग वापस आए थे। 34,587 या 83 के आसपास लो लगा के हम लोग वापस आए थे। इसका मतलब हम 600 और 500 के बीच में कहीं पहुंचे थे। तो मैं सपोर्ट 34,500 तक एक बढ़िया मानूंगा। अगर इस एरिया पर आप देखते हैं 34,500 पर, तो यहाँ पे 9,63,025 हमारा पुट बायर है। और कॉल की अगर बात करते हैं तो 2,63,275 ही है। तो यहाँ पे हम 34,500 पे बड़ा डिस्टेंस देख पा रहे हैं। 9,63,000 के साथ साथ 2,63,000 इधर कॉल राइटर, यहाँ पे 9 लाख की चूँकि एंट्री है, तो ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है 34,500। एक बार इसको ब्रेक कर गया तो फिर सारा विध्वंस हो जाएगा। हम लोग फिलहाल एफआई के डेटा को भी देखेंगे, जो एफआई ने कैश में सेलिंग किया, बिक वाले किया, फ्यूचर में कितने करोड़ का, उसको भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग चार्ट पे चलते हैं और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे बाय और सेल का सोमवार मंडे के लिए। तो चलिए अब बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं। कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पे सेल करने की कोशिश करना है। देखिए क्लोजिंग है 34,857 पे। अगर हम इसके रेजिस्टेंस एरिया की बात करें, नज़दीकी रेजिस्टेंस एरिया की बात करें कि किसके ऊपर हमें बाइंग करना है, तो वो लेवल आता है 35,000 का। देखिए अगर ये 35,000 के ऊपर सस्टेन करता है तब तो एक बाइंग बनना चाहिए, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 34,900 के ऊपर ही बाय करके चल सकते हैं। बाय अब 34,900, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 35,000 के ऊपर, 35,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, देन यहाँ पे आप क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 34,900 के ऊपर अगर बाय करते हैं तो इस कंडीशन में टारगेट हमारा 35,000 से लेके
35,200 तक, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ तक मैं लेके अभी फ़िलहाल चलूँगा, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग हुई थी लास्ट डे वो 35,282 के आसपास में हुआ था, हाई 327 लगाया था, तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि ये टारगेट 35,000 से लेके 35,300 तक के आसपास ये पहुंच सकता है, इसलिए मैं 200 के आसपास ही सेफली निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 300 के पास हेवी सेलिंग फिर देखने को बन सकता है। आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय अगर करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करें। 35,000 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इनकेस अगर ये सेलिंग में आता है तो हम सेल साइड में भी बैठ सकते हैं, तो सेल हम 34,800 के नीचे करेंगे, 34,800, 34,800 के नीचे अगर ये निकलता है, जो कि क्लोजिंग प्राइस से 60-70 पॉइंट नीचे है, अगर इसके नीचे आता है 34,800 ज़रूर हम सेल करेंगे। 34,775 के नीचे भी सेलिंग बन सकता है, और देन हमारा टारगेट बनेगा 34,700 से, पहला टारगेट ये होगा 34,700, उसके बाद 34,600, और बहुत हुआ तो फिर 34,500, क्योंकि देखिए लास्ट डे जो हमने लो लगाया था वो 34,600 के 583 के आसपास लगाया था, तो यहाँ से 600 से 500 के बीच में इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 34,500 के नीचे निकलने पर फिर हेवी सेलिंग आ जाएगा, तो इस एरिया पर आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है, पुट ऑप्शन को बाय करना है। और कितने का स्ट्राइक प्राइस रहेगा, तो 34,900 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, या आप 34,800 के भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ सिनेरियो नॉर्मल कंडीशन में हुए। अगर ये गैप अप और गैप डाउन होता है तो फिर यहाँ पे बताना पड़ेगा कि गैप अप होने के चांस, हालांकि डेटा अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर हुआ तो अपने हाई प्राइस के आसपास 35,200 अगर होता है, या 35,300 होता है, ठीक है, या 35,000 होता है, तो 35,000 पे होता है तो खुलते के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इस लेवल पे कुछ काम नहीं होगा। या तो ये 35,200 पे खुले या 300 पे खुले, तब यहाँ से आपको एक सेल का एरिया बन सकता है, और ये जो है नो ट्रेड जोन होगा, एंटी नो ट्रेड जोन होगा 35,000 वाला। लेकिन 35,200 से 300 के आसपास खुलता है तो हम सेल करेंगे। नीचे का टारगेट खुलेगा 35,100 से लेके 34,900 तक का एक टारगेट आपको बन सकता है, जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन कितने का रहेगा, तो पुट ऑप्शन रहेगा 35,200 का, 35,200 का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि गैप अप खुलता है 35,000 पर, देन तब आपको ये ध्यान रखना कि ये 35,000 इस तरह से ऊपर चलता है, 35,060, 35,070 ऐसे अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये ऊपर जाने के मूड में है, तब आपको यहाँ पे बाय करना होगा। टारगेट ज़्यादा नहीं लेंगे, 35,100 से लेके 35,300 तक का एक टारगेट आप मिल सकता है, ठीक है, 35,300 तक। देन आप यहाँ से भी कॉल ऑप्शन को बाय करना है, कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 35,000 के स्ट्राइक प्राइस को। क्लियर हो गया, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है तब फिर हमें क्या करना है। गैप डाउन में अभी हम लोग डेटा भी देखेंगे FIDI का सेलिंग वाला। गैप डाउन कहाँ हो सकता है, तो मान लेता हूँ ये 34,800 पर क्लोज कर रहा है, 850 पर, ये हो जाता है 34,600 या 34,500। देखिए अब इस लेवल पे आपको ध्यान देना है कि 34,500 और 34,600 जो है ना, ये हमारा बाय एरिया है, ये एरिया बाय एरिया है। अब सेल एरिया कहाँ है गैप डाउन कंडीशन में, सेल एरिया बिलो 34,500 के नीचे। अब 500 के नीचे कितना नीचे, आप 34,450 पकड़ लीजिए, आप 34,425 पकड़ लीजिए, ये सारे एरिया सेल एरिया। और टारगेट यहाँ पे डायरेक्ट खुलेगा 400 पॉइंट, यानी 34,000 का राउंड नंबर का टारगेट खुलेगा। आपको ये ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे आता है तो 34,500 के नीचे, लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक हमारा बाय साइड में रहेगा, और ऊपर टारगेट 34,600 से 500 के बीच में अगर गैप डाउन होता है तो बाय करेंगे। टारगेट हमारा 34,700 से लेके 35,000 तक का टारगेट, 35,000 तक का टारगेट मिल सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं, और कितने का स्ट्राइक प्राइस रहेगा, तो 34,700 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर। लेकिन अगर ये 34,450 के नीचे आ गया तो सेल करिए 34,000 के टारगेट के लिए। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं।
पुट ऑप्शन, और वो 34,500 के स्ट्राइक प्राइस का और 34,100 के भी स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सारे सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए दोस्तों, गैप अप, गैप डाउन, नॉर्मल कंडीशन सब। अभी देखिए इंडिकेटर क्या इशारा कर रहा है, इंडिकेटर में कोई भी इशारा नहीं है, MACD अभी भी वैसे ही है, कोई मूवमेंट नहीं है, और RSI भी थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। अभी इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाता हूं और उसके बाद बात करता हूं, फिर हम लोग FIDI के एक्टिविटी को भी देखेंगे। 50 मिनट पे कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं, इस चार्ट को मैं 15 मिनट पे ओपन करता हूँ, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखना है। तो ये देखिए आपके सामने में ये 15 मिनट का चार्ट आ गया। अब ये मैंने आप लोगों को जितने ये लाइन सब लगा के डेटा दिखाया है, अभी इसी लाइन पर हम लोग काम करेंगे। क्या होगा देखिए, पिछले बार मैंने बताया था कि इस लाइन के अगर नीचे ओपन होता है तो आपको सेल करना है, तो बिल्कुल सेलिंग हुआ, धड़ाधड़ सेलिंग हुआ। अब इसी लाइन को क्या करता हूँ मैं, आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए तो आप पाएंगे कि यही रेजिस्टेंस एरिया है, तो वो 35,050, 35,100 वाला रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो बाइंग आएगा 35,200 और 400 तक भी लेके जा सकता है। लेकिन आप जैसा देख रहे हैं ये नीचे जो हमारा ये ट्रेंड लाइन था, अभी एक ट्रेंड लाइन, इसने छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ से डेवलप कर लिया, देखिए है ना। इसी ट्रेंड लाइन को आप पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे करके बढ़ाएंगे तो ये नीचे लेके चला आएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये 3 बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस किया है। अब देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन ही इसका रक्षक है। अगर ये टूट गया 34,775, 34,780 के नीचे आ गया तो ये डायरेक्ट 34,600 और 34,500 तक लेके चलाएगा नीचे वाला सपोर्ट एरिया पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है 15 मिनट के चार्ट पर। अभी देखिए FI का डेटा और DI का डेटा क्या बता रहा है। FI ने क्या किया यहाँ पे देखिए, कैश में FI ने सेल किया 715 करोड़ का। ये किस दिन का डेटा है, तो 24 दिसंबर यानी कि फ्राइडे का डेटा है। 715 करोड़ की बिकवाली की है। इसके जगह पे DI ने भी खरीदा नहीं है, DI ने भी प्रॉफिट बुक किया यानी बिकवाली किया। 715 करोड़ का इसने सेल कर दिया तो 43 करोड़ 43 करोड़ का DI ने कैश में सेल कर दिया। FI ने फ्यूचर में बाय किया है 465 करोड़। अब देखिए 465 करोड़ को जो बाय किया है ये शॉर्ट टर्म गेन लेना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में बाय करने का मतलब है आप शॉर्ट टर्म गेन लेने की कोशिश करें। लेकिन सबसे डरावना डेटा तो यहाँ है, जो फ्यूचर के ऑप्शन को सेल कर दिया 5,291 करोड़। दिस इज हेवी सेलिंग। ये क्या है, हेवी सेलिंग किया। अब देखिए ऑप्शन को सेल किया, इसका मतलब ये क्या किया, या तो कि ये कॉल को राइट किया है या तो पुट को राइट किया है। तो आपको जब मैं ऑप्शन चेन का डेटा दिखा रहा था तो वहाँ पे पुट राइटर तो था ही नहीं, पुट बायर था। कहाँ था ज़्यादा, तो कॉल राइटर था। इसका मतलब क्या है कि इसने ऊपर के साइड में ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। बिकवाली देखते हुए मार्केट गिर सकता है, मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में आ सकता है। फिलहाल जो डेटा बता रहा है वो मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओवरऑल दोस्तों ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी पे। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी पसंद आएगा ये वीडियो। चलते हैं ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ, और बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे और डेली के चार्ट पर देखेंगे। डेली के चार्ट पर क्या दिखा रहा है, डेली के चार्ट पर रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है, वही 1060 वाला। उसके ऊपर जाने के बाद ही इसमें बाइंग आएगी, नहीं तो छोड़ देंगे। नीचे 1010 को 15 को ब्रेक करेगा, 1000 का टारगेट देगा। एक्सिस बैंक देखिए बिल्कुल एक रेंज में, जैसे है ना एक रेंज, छोटा सा रेंज बना लिया, इस रेंज के अंदर में फंस गया एक्सिस बैंक। इस रेंज के ऊपर जब तक नहीं जाए, यानी 680-85 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करे तब तक मूवमेंट इसमें नहीं बनेगा। नीचे एक सपोर्ट भी बना रखा है, तो नीचे अगर 660 को ब्रेक करता है 640 तक के टारगेट दे देगा। बंधन बैंक की बात करते हैं, बंधन बैंक अप साइड में 262 को 63 के ऊपर निकलेगा, 275 से 80 के टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाए 84 के ऊपर, तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया भी सेम इसके ऊपर 54 के ऊपर जाएगा तो 55 से 56, और नीचे अगर ब्रेक करता है 51 को तो 49 के टारगेट। कैनरा बैंक इस सपोर्ट एरिया के 188 के नीचे सेल करेंगे, 180, 85 और 80 के टारगेट के लिए बाय करेंगे, 205 के ऊपर 210 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक की बात करते हैं, फेडरल बैंक 84 के ऊपर जाएगा तो 86 का टारगेट, और 79 और 80 के नीचे आता है तो 75 का टारगेट। HDFC बैंक देखिए इसमें मूवमेंट आएगा तो तेज आएगा, 1460 के ऊपर बाय करेंगे, 1480 से 1500 के लिए। ICICI बैंक ठीक ठाक है, लेकिन एक रजिस्टेंस से रिजेक्ट कर गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 740 के ऊपर जाएगा तो 760 के टारगेट दिखा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। इंडियन बैंक की बात करें, इसके ऊपर सस्टेन करेगा जब तक 145 के ऊपर तभी पोजीशन बनाएंगे, नहीं सस्टेन करेगा तो छोड़ देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है।
इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, जब तक 890 के ऊपर नहीं ट्रेड करे तब तक पोजीशन नहीं लेंगे। 890 के बाद 900 920 के टारगेट बनेंगे। कोटक बैंक की बात करें, कोटक बैंक अप साइड में जाने के लिए कम से कम 1795 से 1800 का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करेगा तो 1850 तक के टारगेट देगा। पीएनबी बाय ऑन डिप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक, पोर्टफोलियो स्टॉक। आरबीएल बैंक की बात करें 180 के ऊपर क्लोज करेगा तभी कुछ सोचेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। एसबीआई जब तक 480 के ऊपर सस्टेन नहीं करे पोजीशन नहीं बनेगा। यूनियन बैंक 52 के ऊपर पोजीशन बनेगा, अदरवाइज अभी ऐसे ही साइडवेज में घूमता रहेगा। यस बैंक 15 रुपीज़ के ऊपर मूवमेंट कर सकता है, अदरवाइज आपको पता है इसमें क्या करना है। तो यह है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन नहीं किया और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।